बड़े शहर में एक पुलिस अफसर रहता था। उसका नाम था विक्रम। वो बहुत ही सूझबूझ वाला और ईमानदार पुलिस अफसर था। एक दिन उसके उच्च अधिकारी ने उसे बुलाया और कहने लगे, विक्रम, हमारे हाथ एक अजीबोगरीब केस लगा है, तुम्हें उस केस को डील करना होगा। तब विक्रम, बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? मुझसे जो पन पड़ेगा मैं करूंगा सर। तब अफसर, मैं जानता हूँ विक्रम कि ये केस तुम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। केस ऐसा है कि हमारे शहर से दूर एक छोटा सा गांव है रामापुर। उस गांव के सब लोग रातों रात गायब हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग रातों रात अचानक गायब कैसे हो गए। अब तुम जाओ और पता लगाओ कि माजरा क्या है। यूं कहते ही यस सर करके विक्रम ने सल्यूट मारा। इस तरह विक्रम अपने बाइक में रामापुर गांव पहुंचा। वहां खड़े कांस्टेबल को उसने बाइक में बिठाया और सारा गांव का चक्कर लगाया। उसने घर घर जाकर तलाशी ली। कांस्टेबल, सर, उस दिन मैंने एक मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं मंदिर में ही सो गया था। सवेरे जब मैंने उठकर देखा तो सारा गांव खाली था। ये सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। बाद में विक्रम उस गांव के नदी के पास पहुंचा। वहां एक छोटा सा लड़का नदी किनारे बैठकर नदी की ओर देखते हुए रो रहा था। विक्रम, बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? तब वो लड़का, माँ और बापू इस नदी के अंदर है। विक्रम, नदी के अंदर है? पानी में गिरकर बह गए क्या बेटा? तब वो लड़का, नहीं नहीं, राक्षस आए थे और उन्हें पानी के अंदर ले गए। सिर्फ माँ और बापू को नहीं, सारे गांव के लोगों को लेकर वो पानी के अंदर चले गए और वहीं रखा है कैद करके। तब विक्रम, यानी सब गाँव वालों को ले गए? मतलब रामापुर गांव के ना? इसीलिए वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों बेटे? देखो बेटा, रोना बंद करो और जो कुछ हुआ सब कुछ मुझे बताओ। तब वो लड़का, हाँ, 2 राक्षस आए थे और सबको पकड़कर पानी के अंदर ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा गांव है और वो हम सब गांव वालों को वहाँ ले गए और वहाँ सबसे काम कराने लगे। और हम लोग भाग न जाए इसीलिए वहाँ पर कुछ राक्षस पहरा देते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर रोज एक गांव वाले को खा जाते हैं ये लोग। वहाँ मेरे माँ बाप एक ढाबे में काम कर रहे हैं और खाना पकाकर लोगों को खिला रहे हैं। विक्रम, लेकिन बेटा, पानी के अंदर लोग सांस कैसे ले पाते हैं? सब जिंदा कैसे हैं? तब उस लड़के ने अपने जेब से एक पत्थर निकाला और कहा, इसे जेब में रखेंगे तो सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चुपचाप वहाँ से बचकर निकल आया, लेकिन मेरे माँ बाप वहीं रह गए। वो राक्षस इन सबको खा जाएंगे। तब विक्रम ने उस पत्थर को अपने जेब में डाला और कहने लगा, डरो नहीं बेटा, मैं उन सबको ले आऊंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रुको और धीरज रखो बेटा। कहकर वो पानी में कूदा। यूं पानी के अंदर तैरते हुए वो तह तक पहुंचा। वहां उसे एक गांव दिखाई दिया और एक ढाबा भी। वहां उसने देखा कि राक्षस लोगों को डंडा मारकर उनसे काम करा रहे हैं। वहां उसने लोगों को पत्थर तोड़ते हुए और बोरियां लादते हुए, गड्ढा खोदते हुए देखा। कुछ राक्षस लोगों से मालिश करा रहे थे। उसने ढाबे में उस लड़के के माँ बाप को खाना बनाते हुए देखा। सबकी नजरें बचाकर वो चुपके से उस लड़के के माँ बाप के पास गया और अपना परिचय देते हुए उन्हें क्या करना है ये समझाकर उनके हाथ में उसने एक दवाई की शीशी दी। जब वो राक्षस खाना खाने आएंगे तो मैंने जैसा कहा वैसा करना। यूं कहकर उन्हें क्या करना है ये समझाया। इस तरह उन्होंने बड़े बड़े डेगचे में बिरयानी बनाया और उसमें वो दवाई मिला दी। बाद में सब राक्षस खाना खाने बैठे। इन दोनों ने उन्हें बिरयानी परोसा। राक्षसों ने बड़े चटकारे लेते हुए खाया। और फिर गश खाकर गिर गए।
तब विक्रम, गाँव वालों चलो उठो और जल्दी से यहाँ से भागो, इससे पहले कि ये सब जाग जाएं। मैं अपना परिचय बाद में दूंगा। अगर इनका कोई मूल्यवान वस्तु आपका हाथ लगे तो आप उसे लेकर यहाँ से चलो। यूं उसने आवाज दी। यूं सब गांव वाले सोने से भरे संदूकें लेकर वहां से तैरते हुए बाहर निकले। लड़के ने जब अपने माँ बाप को देखा तो खुशी के मारे रोने लगा। गांव वालों के पास जो पत्थर थे वो सब उन्होंने पानी में फेंक दिया। सब गांव वालों ने विक्रम को धन्यवाद कहा। केस को सॉल्व करने की खुशी में विक्रम अपने बाइक में बैठकर गांव से अपने पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुआ।